सतनाम सत साहेब। संसार के प्रत्येक धर्म में धर्म का आधार क्या है, उस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। इसका आधार सभी जगह ध्यान योग बताया है। सभी धर्मों की जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं उन सब में धर्म का आधार ध्यान योग करना, इबादत करना, ध्यान साधना करना, मन को फिराव वाली प्रार्थना करना बताया गया है। तो जैसे हिंदू धर्म में ध्यान योग करने के लिए या मन को एकाग्र करने के लिए बताया जाता है कि मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप ध्यान योग का आधार होता है। बिना इसके ध्यान योग की जो एक अंतिम अवस्था है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में ध्यान योग के लिए भी मंत्र जाप ही बताया गया है, क्योंकि उसी के द्वारा हम ज्ञान समाधि तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा हमारा जो ध्यान है वह नहीं लगेगा, क्योंकि मन का जो खाना है या मन की जो भूख है उसको शांत एक नाम ही कर सकता है। क्योंकि यदि हम मन को नाम में उलझा लेते हैं तब यह सांसारिकता की ओर से हटकर उस नाम में ही विचरता रहता है और हम गहन समाधि में पहुंच जाते हैं, इसके यानी एक अभ्यास के द्वारा। ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत ही की और आप गहन समाधि में पहुंच गए, नहीं। जब अभ्यास निरंतर करेंगे तभी हम उसके द्वारा ज्ञान समाधि में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि उस मालिक के नाम की चर्चा का वर्णन, वहाँ जिक्र का वर्णन किया गया है। यानी इबादत के द्वारा, इबादत के समय यदि हम नाम का जिक्र करते हैं, इबादत के साथ साथ यदि हम नाम का जिक्र करते हैं तब हमारी इबादत पूर्ण हो जाती है और हम क्या है कि हम गहन समाधि को या उसमें हम विशाला कर जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं ज्ञान समाधि को। और ऐसे ही ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि उस तेरे नाम की प्रशंसा या प्रचार करेंगे या करते हैं। तो यानी सभी धर्मों में नाम ही महत्वपूर्ण है। नाम या मंत्र एक शब्द होता है जो मन की खुराक होती है। यदि मन उस खुराक को प्राप्त कर लेता है या आप देने में सफल हो जाते हैं तो आपका मन बाहर सांसारिकता में नहीं भागता है और मन की एकाग्रता वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो बाइबल में क्या कहा, भजन संहिता का 22वां अध्याय का 22वीं आयत है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। यानी यदि हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें क्या अपने भाइयों को, अपने समाज को क्या देना है, जो उसका एक आधार है, अर्थात नाम उसका आधार है। मन फिराव वाली प्रार्थना जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसका आधार क्या है, नाम। तो नाम का प्रचार करूँगा। तो आगे भी बाइबल में वर्णन मिलता है। ये है भजन संहिता का पाठ 66 का आयत है 4, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। यानी नाम यहाँ पर भी क्या है, नाम उस मालिक के नाम का वर्णन है। यानी नाम ही इस जो मन फिराव वाली प्रार्थना का आधार क्या है, नाम। तो क्या है कि तेरे नाम का भजन गाएंगे, अर्थात तेरे नाम का सिमरण करेंगे। जैसे मंत्र जाप में होता ना, तो ऐसे ही नाम का जाप करेंगे। आगे भी वर्णन मिलता है। भजन संहिता का पार्ट नंबर है 75 और 75 की आयत नंबर 1 पर देखिए, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का तो धन्यवाद है ही,
लेकिन जो धर्म का या परमेश्वर से मिलाने का जो आधार है या परमेश्वर को खोजने का जो आधार है वह परमेश्वर का नाम है। ऐसे ही रामायण में भी लिखा है, बताया गया है वाल्मीकि जी के द्वारा कि राम से बढ़कर राम का नाम है, यानी राम से बढ़कर राम के नाम का सिमरन है। और राम ने भी उस राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। यानी यहाँ पर कोई भी हो, कोई भी महापुरुष है, उन सब ने नाम का वर्णन किया है। यानी यही एक रास्ता है जो हमें उस मालिक तक मिला सकता है, पहुंचा सकता है। तो क्या कहा, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। इस प्रकट होने को ही मंत्र जाप, जैसे हिंदू धर्म में मंत्र जाप जब हम करते हैं अर्थात नाम का जब जाप करते हैं तो अनहद नाद प्रकट होता है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, अनाद ब्रह्म कहते हैं। ऐसे ही संतों की भाषा में नाम का जाप जब हम करते हैं तो शब्द धुन प्रकट होती है। ऐसे ही जब हम बौद्ध धर्म में नाम यानी मंत्र जाप करते हैं तो पवित्र ध्वनि प्रकट होती है। ऐसे ही जब हम इस्लाम धर्म में नाम का जिक्र करते हैं तो कुन या कलमा या नूर प्रकट होता है। ऐसे ही जब हम बाइबल के अनुसार नाम का जिक्र, नाम की स्तुति व भजन गाते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, तेरे नाम प्रकट होता है, अर्थात एक आवाज़, पवित्र आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही हिंदू धर्म में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस ओम की ध्वनि को ही मंत्र जाप के द्वारा जो प्रकट होता है ध्यान योग के द्वारा, यहाँ त्रिकुटी के खुलने के बाद आज्ञा चक्र में जब त्रिकुटी खुलती है तो एक आवाज़ सुनाई देती है। तो इसे ही बाइबल में क्या कहा, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे नाम की महिमा है, क्योंकि यही हमें परमेश्वर से मिलाने का रास्ता है, माध्यम है। तो सभी धर्मों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, यानी यही एक रास्ता है, उसके नाम का जिक्र करना, स्मरण करना, भजन गाना, नाम यानी मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, यानी यही एक माध्यम है जो हमें उस तक पहुंचा सकता है, उस पार हमें करा सकता है। तो आइए इस ओर बढ़े और हम सभी इस नाम की महिमा का वर्णन करें, नाम जाप करें, नाम सिमरण करें, मंत्र जाप करें और अपने जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत्संग।